उत्तरी इजरायली बॉर्डर पर लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायली सेना काफी दबाव में है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ का ध्यान गाजा से भटकाने की कोशिश कर रहा है और वो इजरायल के बॉर्डर वाले इलाकों पर लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल के बिरकत रिशा इलाके में तैनात इजरायल के जासूसी उपकरण पर सीधा हमला किया है, जिससे वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। इस हमले के अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के कई अन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। हालांकि इजरायली सेना भी लगातार कफार रहमान और ब्लिदा में लगातार कस्बों और गांवों को निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजरायल ने तुरंत हमले किए। इजरायल ने किरियत शमोना और युवाल इलाके में लेबनान की तरफ से हो रहे हमलों वाली जगहों की पहचान की और फिर उन पर जवाबी हमला किया। इसके अलावा आईडीएफ के एक लड़ाकू जेट ने मारून अल रास, कफ्रकेला और खियम में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ के टैंकों ने भी दक्षिणी लेबनान के ज़ेब्बैन इलाके में गोलीबारी की है। और इनके जवाब में हिजबुल्लाह ने कफार युवाल सेटलमेंट पर एक बड़ा हमला किया। यहाँ पर इजरायली सैनिकों का एक जत्था एक इमारत के भीतर तैनात था। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका हमला एकदम सटीक रहा, वो सीधे इमारत पर हुआ। हिजबुल्लाह ने यह हमला लेबनानी गांवों की रक्षा और आम नागरिकों के घरों पर हो रहे हमलों के जवाब में किया है, जिन पर इजरायली हमले का आरोप है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायल के रोशत अल आलम और सुमक्का सैन्य अड्डों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह का आरोप है कि शेबा फार्म्स में ये इलाका लेबनान का है, जिस पर इजरायल ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इसी इलाके के किरियत शमोना में इजरायल की 769वीं ईस्टर्न ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके ये दोनों हमले एकदम सटीक टारगेट पर जाकर लगे हैं। आपको बता दें कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार पूर्ण युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं और इजरायल ने हाल ही में लेबनान में कई ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास के बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह ने अपने हालिया भाषण में कहा था कि आम नागरिकों की मौत की कीमत इजरायल को अपने खून से चुकानी होगी।